हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आपके लेजर आपको 5-6 दिन पहले करवाया था, आइए उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बच्चों सॉरी आई एम, मेरे पैर में चोट लग गई है, इस वजह से मैं आपको आगे करवा नहीं पाई हूँ। अब हम डेली पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम चैप्टर कर रहे हैं लेजर। आप लोगों को उससे पहले जनरल एंट्रीज आनी चाहिए बहुत अच्छे से, तभी आप लेजर में पोस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आइए देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कुछ एंट्रीज लिखी है, ठीक है। तभी हम देखते हैं फिर आगे हम लेजर में पोस्ट कैसे करते हैं। ऑलराइट, चलिए देखिए। सबसे पहले हमने बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश के साथ, तो क्या एंट्री होगी इसकी? कैश हमारे बिजनेस में आया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने कैश के साथ हमने काम स्टार्ट करा? 1 लाख, 1 लाख। ओके, नेक्स्ट है कि हमने गुड्स खरीदे हैं 50,000 के। इसकी एंट्री क्या होगी? जब हमें ना बता रखा हो भाई कैश है या क्रेडिट, तो मान लेना है कि हमने कैश में खरीदे हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने के खरीदे हमने? 50,000। 50,000। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, हमने किरण से परचेज करे। अब देखिए, ये हमने किरण से परचेज करे, मतलब कि नाम दे रखा है हमें। अब हमें ये तो नहीं बता रखा ना कैश पे या क्रेडिट पे। बच्चों जब हमें नाम दे रखा होता है तो इसका मतलब होता है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे पोस्ट करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू किरण। कितने खरीदे हमने? 20,000 के। 20,000, 20,000। फोर्थ वन देखिए कि आपने जो है गुड्स बेचे हैं कैश में। अब बेच के हमारे पास क्या आ रहा है? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना हुआ? 30,000। हमने गुड्स बेचे, मतलब कि गुड्स बेच के हमें 30,000 कैश में आए। एक एंट्री हम यहां कर लेते हैं। फिफ्थ वन, आपने गुड्स बेचे हैं विजय को। विजय को बेचे हैं बच्चों, नाम क्यों आता है इसमें? क्योंकि वो हमारे डेटर हो जाते हैं, हमने उनसे लेना होता है। विजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 40,000, 40,000। अब ये तो हमारी जनरल एंट्रीज हो गई। ओके, अब जनरल एंट्रीज को हम लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे? अब देखिए, आपके पास यहाँ पे ये कैश अकाउंट है, तो कैश वाली हमारे पास कितनी ट्रांजेक्शन हो गई? हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसको पोस्ट कैसे करना है बच्चों? इट्स सो सिंपल, बहुत ईजी है करना। देखिए, इसमें कोई डेट नहीं दे रखी है, तो आप सीरियल वाइज लिख सकते हो नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास कैश आया कैपिटल की वजह से, ठीक है। मतलब हमारा पूंजी डली ना बिजनेस में, तो कितनी डली? 1 लाख रुपीज। 1, 3, 4, 5, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट मेरा बनाना रह गया है। अच्छा, ये रहा कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, आपकी कैश में ये 2 कैपिटल हो जाएगा, है ना, क्योंकि कैश हमारा डेबिट दे रखा है, तो 2 कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट में आ गया। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, तो बाय कैश अकाउंट।
ओके। और कहाँ कहाँ कैश है, हमने गुड्स खरीदे हैं कैश पे, गुड्स खरीदे हैं अपने कैश पे, तो बाय परचेजेज अकाउंट हो जाएगा। बाय परचेजेज अकाउंट 50,000। ऑलराइट, आगे देखिए कैश की ये ट्रांजैक्शन आ गई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट कौन सा नंबर है, 4, टू सेल्स अकाउंट कितना है, 30,000 के हमारे पास कैश आया बेच के, 30,000। ओके, अब देखिए बच्चों, इतनी ट्रांजेक्शन आपकी हो गई है। अगर आपका बैलेंस हमने मतलब कि अब देखो ये सबसे ज्यादा क्या अमाउंट है, वो कम है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंसिंग। जब बोला जाएगा ना कि क्वेश्चन में बैलेंसिंग करिए, तो इसको ऐसे करना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस कैरी डाउन होगा, ये 1,30,000 है, ये 50,000 माइनस कर दीजिए, 80,000। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब देखो परचेज की कौन सी ट्रांजैक्शन थी, सेकंड, और अब ये कौन सा है, ये आपकी 31st हो गई, ये 31st हो गई। अब ये फर्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ का, टू बैलेंस ब्रोक डाउन। मतलब कि आपके अगले महीने में ये बैलेंस चलेगा 80,000, 80,000। ओके, एक मिनट बच्चों, मैं मार्कर चेंज कर लूं अपना, मेरा मार्कर खराब हुआ पड़ा है। अब देखिए ये हमारी कैपिटल अकाउंट की थी ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो बाय कैश अकाउंट हो गया, है ना, 1,00,000। और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है ना इसमें, तो हमारा हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है, 1,00,000, 1,00,000, राइट। अब 30, अब नेक्स्ट फर्स्ट हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, ₹1,00,000। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट हमारा आ रहा है परचेजेज अकाउंट, है ना। इसकी एंट्री हमने कैश अकाउंट में करी बाय परचेजेज अकाउंट, तो परचेजेज अकाउंट में हमारे पास से कैश गया, तो टू कैश अकाउंट 50,000। और ये आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन है, सेकंड, बाय बैलेंस। बच्चों जिसका बैलेंस जहां पे ब्रोक डाउन आएगा ना लास्ट में, ऐसे ही हमने ट्रायल बैलेंस में एंट्रीज करनी है। बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दिया जाए से 50,000, और यहां पे इसका बैलेंस ब्रोक डाउन हो जाएगा, अब हमारा नेक्स्ट कौन सा अकाउंट आ रहा है, ये किरण का। अब देखो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट करा था, टू कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट हुआ हमारा डेबिट में। जहां कैश अकाउंट डेबिट में होएगा तो ये हमारी डेबिट की एंट्री हो जाएगी, जहां हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट में हो जाएगा तो परचेजेज अकाउंट या कुछ भी उसका साथ होगा वो क्रेडिट में ही जाएगी एंट्री, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट, परचेज आपने करा है किरण से, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू किरण है ना, तो टू किरण भी लिखिए आप यहाँ पे।
किरण ने खरीदा ना हमसे, तो टू किरण कितने का खरीदा? 20,000। 20,000 और बाय बैलेंस कैरी ऑन हमारा कितना हो गया? 70,000। और टू बैलेंस ब्रोक डाउन हो जाएगा 70,000। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए। आपने किरण से खरीदा है तो किरण की एंट्री करेंगे अब हम। किरण अकाउंट, तो इसमें क्या आएगा? देखिए आपने खरीदा किरण से, तो ये हमारी क्रेडिट एंट्री हो गई। बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट 20,000। और तो कोई नहीं है ना किरण से रिगार्डिंग एंट्री की। बाकी यहां पे लिख दीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000। बच्चों आपने बैलेंसिंग इसकी ऐसी करनी है, मतलब कि जिसका बैलेंस ज्यादा आ रहा है बस उसी में बैलेंस ब्रोक डाउन लिख दीजिएगा। ओके, किरण हो गया और एक यहाँ पे सेल्स का था, तो सेल्स अकाउंट भी बना लेते हैं हम साथ साथ। सेल्स में क्या है? कैश अकाउंट टू सेल्स लिखा है 30,000 है ना, तो इसको देख लीजिए। तो हमारे पास सेल्स का आ रहा है, तो बाय कैश अकाउंट क्रेडिट एंट्री है, तो कैश अकाउंट हो जाएगा 30,000 है ना। और इसमें टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा हमारा 30,000। लास्ट एंट्री की बच्चों जगह नहीं है, कोई बात नहीं, इसका छोड़ दीजिए। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छे से अच्छे घर में जाके प्रैक्टिस करिए। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करवा रही हूँ, अच्छे से करिएगा। ओके, एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग व्हेन योर दीज हियर।